हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दासन में। दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे कि नेक्स्ट सीटेट कब होगा, उसके बाद नेक्स्ट यूपी टेट कब होगा और यूपी में जो वैकेंसी आ रही है वो प्राइमरी और जूनियर में वो कितनी कितनी आ रही है और चांस कब तक है आने के, और जो हमारा जो नया आयोग बना है वो कब तक सक्रिय हो जाएगा। इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी की बात करेंगे, ऐसा नहीं कि फेक न्यूज या फेक की बात करेंगे, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेक्स्ट सीटेट कब होगा। देखो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है कि जो अब सीटेट होने वाला है वो हमारा कब होने वाला है, तो ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो नेक्स्ट सीटेट होगा वो कब होगा। तो देखो हमेशा सीटेट का वो होता है, पैटर्न होता है। मैं आपको भी समझा दे रहा हूं। अगर हम नेक्स्ट सीटेट की बात करते हैं तो सीटेट दो पहलुओं पर होता है। एक तो आपका दिसंबर में होता है और एक आपका जुलाई में होता है, यानी साल में 2 बार होता है सीटेट। जब कोरोना समय आया था तो उसके बाद जब कोरोना लगा था तो इसका एक पैटर्न बिगड़ गया था। तो आपने देखा होगा एक जो सीटेट का जो एक वो था क्राइटेरिया जो था या एक जो पैटर्न था वो 1.5-2 महीने के अंदर करा लिया था। आपको ये पता है, फिर से उन्होंने अपना एक शेड्यूल जारी कर दिया है कि जो सीटेट होता है साल में 2 बार होता है। अगर आपसे ये पूछे कि सीटेट साल में कितनी बार होता है तो आपको बता देना है कि साल में 2 बार होता है। साल में 2 बार कैसे होता है मैं आपको बता दे रहा हूं। एक तो दिसंबर में होता है और एक जुलाई में होता है। कब होता है? एक दिसंबर में इसका पैटर्न होगा, एक जुलाई में होगा, यानी इसका एक समय सारी पहले से निश्चित होती है कि दिसंबर और जुलाई में होना। अब दिसंबर वाला पेपर हो चुका है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, जो जनवरी में हुआ था, 22 जनवरी में हुआ था। ठीक है, हो जाता है, जुलाई अगस्त भी हो जाता है या दिसंबर जनवरी हो जाता है, ऐसा कोई ज्यादा वो नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट सीटेट होगा तो आपको पता है जो नेक्स्ट सीटेट होगा वो हमारा जुलाई या अगस्त के बीच में हो जाएगा। कब हो जाएगा? जुलाई और अगस्त के बीच में 2024 को हो जाएगा। अब बात यहां पर आती है कि जो नेक्स्ट सीटेट होने वाला उसके फॉर्म कब तक आएंगे। जब हम जुलाई की बात करते हैं, जो जुलाई 2024 की जब हम बात करते हैं दोस्त, तो इसके फॉर्म की जब हम बात करेंगे, जो इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट जो हो जाएंगे वो मार्च में हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? मार्च में इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ये वाली बात आप बहुत अच्छे तरीके से आपको पता है कि इसके मार्च में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 1 महीने तक इसके फॉर्म चलते हैं। यानी अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मार्च और अप्रैल के बीच में, मार्च और अप्रैल के बीच में इसके फॉर्म फिल हो जाएंगे, ये वाली बात आप उसके बाद ठीक है। फिर उसके मई, जून और जुलाई, यानी 2.5 महीने का अंतर देता है। उसके बाद जो इसका एग्जाम हो जाएगा, इसके एग्जाम की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि या तो जुलाई और अगस्त के बीच में इसका एग्जाम हो जाएगा। यानी अगर जिन लोगों का पेपर ये जनवरी वाला पेपर अच्छा हो गया है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, फिर तो आप नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करिए और जॉब की तैयारी करिए। अगर उनका 1% नहीं हुआ या जो नए बच्चे बैठने चाह रहे हैं सीटेट में, तो आपको पता है इसके मार्च अप्रैल में फॉर्म आ जाएंगे और उसके बाद जो इसका एग्जाम होगा दोस्त वो इसका जुलाई और अगस्त में हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है जो सीटेट जो होता है वो साल में 2 बार होता है। कितने बार होता है? साल में 2 बार होता है। दिसंबर और जनवरी की बात हो सकती है या जुलाई और अगस्त की बात हो सकती है। अभी 22 जनवरी का पेपर हो चुका है, उसके बाद अब दिसंबर जुलाई की बात करेंगे तो जुलाई और अगस्त में इसका एग्जाम हो जाएगा। और इसके जो फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो इसके फॉर्म मार्च और अप्रैल के बीच में आ जाएंगे, यानी मार्च में तो आ ही जाएंगे, मार्च और अप्रैल के बीच में इसके फॉर्म फिल हो जाएंगे। बिल्कुल क्लियर, 1 महीने का फॉर्म भरने का टाइम होता है। अब उसके बाद जब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि दूसरा क्वेश्चन सब यूपी टेट कब होगा। सीटेट तो साल में 2 बार हो रहा है, लेकिन यूपी टेट की हम बहुत दिनों से एक उम्मीद लगाकर बैठे कि यूपी टेट कब होगा। तो जो देखो यूपी टेट जो आ रहा है वो इस वाले पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है कि हमारा जो नया आयोग सक्रिय कब होगा। इसको जानने से पहले हमें ये जानना है। देखो मैं आपको ये वाली बात बताता हूं कि जो नया आयोग आया है वो जो सक्रिय हो जाएगा वो कहां पर हो जाएगा? फरवरी में ये सक्रिय हो जाएगा। यानी 15 जनवरी तक इसके आवेदन ले चुके हैं। 15 जनवरी के बाद और जो 30-31 जनवरी तक इसकी छटनी हो जाएगी, कौन कौन से सदस्य नियुक्त करने हैं, कौन कौन से सदस्यों को किस किस का काम देना है, अध्यक्ष एक होगा और बाकी 12 सदस्यों की नियुक्ति होनी है। तो ये जो आयोग के जो सदस्य थे, इनके जो फॉर्म आए थे वो उनकी जो लास्ट डेट थी वो 15 जनवरी थी। 15 जनवरी के बाद ये समझ लीजिए मैं आपको 20 दिन का और समय दे देता हूं।
तो 20 दिन के अंदर जो फॉर्म आए थे उनकी छटनी होकर सीएम जो योगी आदित्यनाथ है उनके सामने प्रस्तुत कर दिए जाएंगे कि इतने लोगों के फॉर्म आए, इसमें से कौन अध्यक्ष होना चाहिए और कौन सदस्य होना चाहिए। यानी 15 से 20 दिन में ये सारे काम होने के बाद मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, जो आयोग जो हमारा सक्रिय हो जाएगा वो फरवरी में हो जाएगा। कब सक्रिय हो जाएगा? फरवरी में सक्रिय हो जाएगा। जब ये नया आयोग सक्रिय होगा, जो इस नया आयोग को जो सक्रिय होगा, जब ये पहला कार्य करेगा, जिसका जो प्रथम कार्य होगा या प्रथम जो नोटिफिकेशन होगा, मैं आपको 100% नोटिफिकेशन जो होगा, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं, जो पहला नोटिफिकेशन जो ये आयोग देगा वो 100% यूपी टेट का होगा। किसका होना है? यूपी टेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आयोग को होगा, और उसके बाद जब इसका दूसरा जो कार्य होगा वो टीजीटी और पीजीटी एग्जाम डेट को होगा। यानी पहला जो कार्य होगा, आयोग जो सक्रिय होगा, कब होगा? तो मैंने आपको बता दिया, फरवरी में सक्रिय हो जाएगा। कब हो जाएगा सक्रिय? फरवरी में सक्रिय हो जाएगा। यहां पर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देता हूं, और इसका जो पहला कार्य होगा वो यूपी टेट का नोटिफिकेशन होगा। अगर मान लीजिए पूरी तरह से आयोग फरवरी में सक्रिय हो जाता है तो फरवरी के लास्ट वीक या मार्च के फर्स्ट वीक में आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन 100% आ जाएगा। कब आ जाएगा? तो मैं आपको बता दे सकता हूं कि फरवरी के लास्ट वीक या मार्च के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। किसका? यूपी टेट का। यानी मैंने बताया कि नेक्स्ट यूपी टेट कब होगा, तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं कि जो आयोग है इसके सदस्यों के फॉर्म आ चुके हैं, छटनी भी हो रही है, शायद हो भी चुकी होगी, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट रखी थी सदस्यों की एप्लीकेशन की वो 15 जनवरी रखी थी। आज 2 फरवरी हो चुकी है, तो 15 से 20 दिन आराम से हो गए, 16-17 दिन ज्यादा ही हो गए। अब उसके बाद छटनी होने के बाद पूरी तरीके से सरकार की पूरी मंशा है कि इस आयोग को पूर्ण रूप से सक्रिय कब कर दिया जाए, तो उनको पता है कि फरवरी में सक्रिय हो जाएगा। जब फरवरी में यह सक्रिय हो जाएगा तो इसका पहला जो नोटिफिकेशन होगा वो दोस्त कौन सा होगा? तो पहला नोटिफिकेशन जो होगा वो यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी करना होगा। यानी आयोग जब पहला काम करेगा तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन देगा। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। जब यूपी टेट का नोटिफिकेशन देगा फरवरी या मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, तो ये समझ लीजिए यूपी टेट हो जाएगा। अब यहां पर आप ये वाली बात क्वेश्चन पुट हो रहा है कि सर यूपी टेट का नोटिफिकेशन पहले क्यों? क्योंकि मैं आपको ये वाली बात बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं कि अभी बिहार में, समझना, बिहार में नीतीश कुमार की बीजेपी के साथ सरकार बन चुकी है। उससे पहले बिहार में नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव के साथ सरकार थी, और तेजस्वी यादव ने वैकेंसी की भरमार कर दी थी। अब वहां पर बीजेपी को यह लग रहा है कि कहीं हमारी एक छवि जो बनी हुई है कि बीजेपी जिन राज्यों में होती है वहां पर वैकेंसी नहीं आती, तो इस वाली छवि को सुधारने के लिए बिहार में तीसरी वैकेंसी उन्होंने दे दी है। उसी की तर्ज पर वो यूपी में भी यूपी टेट कराएंगे और यूपी में भी वैकेंसी देंगे। तो ये वाली बात 700 ठीक है, बिल्कुल 100% ठीक है। उसके बाद जब हम तीसरी बात करते हैं कि यूपी में जो वैकेंसी आ रही है वो कब तक आएंगी, तो देखो प्राइमरी में जो वैकेंसी आनी है वो मैं आपको बता दे रहा हूं 51,000 आनी है। क्लियर बात है? अगर मैं यूपी की बात करूं, समझना, यूपी में वैकेंसी की बात करूं तो यहां पर 2 भागों में बटेंगे वैकेंसी, और ये वाली बात बिल्कुल क्लियर है। पहली जो वैकेंसी आएगी दोस्त वो किसकी आएगी? प्राइमरी की आएगी। दूसरी जो वैकेंसी आएगी वो किसकी आएगी? वो जूनियर की आएगी। अब आपके दिमाग में ये वाली बात हो रही हो कि प्राइमरी की कितनी आ रही है, जूनियर की, तो प्राइमरी की जितनी भी खबरें आ रही हैं वो कितनी आ रही है? 51,000 वैकेंसी की आ रही है। कितनी वैकेंसी खबर आ रही है? 51,000, और आएंगी 51 तो आपके पास बिल्कुल है ही है, और 51,000 जो आएंगी वो ये समझ लेना यूपी टेट के साथ ही घोषणा होने वाली। ये वाली बात जूनियर की जो वैकेंसी बताई जा रही है, तो मैंने यहां पर 30,000 प्लस लिखी है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं 30 से 40,000 के बीच में वैकेंसी जूनियर की आएंगी। अब आपके दिमाग में ये वाली बात हो रही है कि सब जूनियर का मेन रीजन क्या है, तो आपने देखो आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, और 2-3 दिन पहले आपको पता है कि जो प्रमोशन था, उनको रोक दिया गया है। जो टीचर थे, जो एक्सपीरियंस थे, लेकिन उनके पास यूपी टेट का प्रमाण पत्र नहीं था, यूपी टेट का प्रमाण पत्र नहीं था, उनका प्रमोशन रोक दिया गया। जिनका प्रमोशन रोक दिया गया
तो जूनियर में टीचर नहीं है, जब जूनियर में टीचर नहीं है तो नई वैकेंसी आने के पूरे पूरे चांस हैं। ये वाली बात आप ध्यान रखें। अनुमान लगाए जा रहे थे 40,000 से ऊपर आएंगी या 35 या 30, तो मैंने आपको बताया 30 से 40,000 के बीच में तो आनी ही आनी है। ये वाली बात आप ध्यान रख लें। अब उसके बाद प्राइमरी में जो 51,000 वैकेंसी जो आ रही हैं वो क्लियर में सच है या नहीं है, तो मैं आपको ये वाली बात बता, छात्र जो हैं जो मांग कर रहे हैं वो 97,000 की मांग कर रहे हैं। कितने की मांग कर रहे हैं? प्राइमरी की जितने बीटीसी वाले हैं, जितने भी डीएलएड वाले, वो कितने की मांग कर रहे हैं? 97,000 की मांग कर रहे हैं। वो किस तरीके से मांग कर रहे हैं कि जूनियर वालों को भी प्राइमरी वालों में इसमें जोड़कर वो 97,000 की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब की बार जो वैकेंसी आने वाली है वो प्राइमरी के 51,000 और जूनियर की 30 से 40,000 के बीच में वैकेंसी आएगी। 97,000 वैकेंसी अब की बार नहीं आएगी, क्योंकि अगर हम पिछली वैकेंसी को देखें, मैं आपको एक वाली बात बता रहा हूं, पिछली वैकेंसी को देखें तो एक आई थी 68,500, उसके बाद आई थी दूसरी 69,000, तो तीसरे 97,000 न आके 51,000 ही आएगी। ये वाली वैकेंसी आनी है, क्योंकि 68,500 पहली वैकेंसी आ चुकी है, उसके बाद दूसरी 69,000 आई है, तो तीसरी 97,000 कैसे आ सकती है? ये भी तो एक लॉजिक होता है कि अकस्मात से इतने टीचर कहां से खाली हो गए। टीचरों के खाली होने की भरमार बहुत रिक्त पद खाली पड़े हुए हैं। कभी सरकारी कहती है हमारे पास टीचर अनुपात, शिक्षक अनुपात बिल्कुल, शिक्षक और छात्र अनुपात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो शिक्षक और छात्र अनुपात कहीं कहीं दूर तक बिल्कुल ठीक नहीं है। 51,000 की छोड़ो, 97,000 की छोड़ो, कम से कम 1.5 से 2 लाख पद खाली है प्राइमरी में, और जूनियर की जो बात करें तो कम से कम 60 से 70,000 पद खाली है। लेकिन रियल डाटा जो है वो कभी सरकार नहीं दिखाती है, वो बस इतना दिखाती है जिससे छात्रों को कम से कम नौकरी दी जाए, और यही सरकार की मंशा रहती है। तो प्राइमरी में आपको वैकेंसी कितनी मिल सकती है? 51,000। जूनियर में कितनी मिल सकती है? 30 से 40। मेरा अनुमान जो है 30 या 35 के बीच में, 40 तो बहुत हो जाएंगे। आयोग सक्रिय कब हो जाएगा? फरवरी में हो जाएगा, और उसका पहला काम ये होगा नोटिफिकेशन यूपीटेट का जारी करना, और दूसरा टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट। ये मैंने आपको बता दिया कि सीटेट नेक्स्ट कब होगा, बहुत अच्छे तरीके, यूपीटेट कब होगा, यूपी में वैकेंसी प्राइमरी जूनियर बहुत अच्छे तरीके से आ रही है। ये था दोस्तों इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।